Students, once again you are most welcome in my YouTube channel. Dear students, today we are discussing about the new topic, friction. This is friction. बच्चों, फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं घर्षण। और घर्षण शब्द से आप विज्ञ हैं कि जहां दो वस्तुओं की सतहों के बीच क्या होता है, घर्षण कार्य करता है। जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर क्या करेंगे, गति कराएंगे, तो उनके बीच क्या, उनके सतहों के बीच क्या लगता है, घर्षण बल काम करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आज फ्रिक्शन फोर्स, origin of friction, static and kinetic friction and limiting friction। बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको घर्षण को समझाने का प्रयास करूंगा कि एक क्षैतिज मेज पर कोई बुक रखी गई है और उस बुक को हम किसी बेग से उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेल रहे हैं, अथवा कोई सतह है, पृथ्वी की सतह पर हम गेंद को लुढ़काते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ समय चलने के बाद वस्तुएं क्या होती हैं, रुक जाती हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पृष्ठों की सतहों पर एक बल कार्य करता है जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है, और जो वस्तु है या जो बुक थी जिसकी बात मैं कर रहा था, क्षैतिज मेज पर किताब को हमने किसी बेग से जो है गति अवस्था में उसको किया, तो कुछ समय पश्चात वो वस्तुएं रुक गई। तो बच्चों, घर्षण वस्तुओं का वह गुण है जिसमें वस्तुएं अपने अपेक्षित गति का, वस्तुएं क्या करती हैं, किसी सतह पर अपेक्षित गति का क्या करती हैं, विरोध करती हैं। ठीक है। और विरोध करने के पश्चात वस्तुओं पर जो लगने वाला जो बल होता है, जो अपेक्षित जो गति का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। घर्षण वस्तुओं का वह गुण है जो वस्तुओं के सतहों पर अपेक्षित गति का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि जमीन में लुढ़कती हुई गेंद को हम लुढ़काते हैं और कुछ समय पश्चात वह जो है, लुढ़कने के पश्चात वह रुक जाती है। तो अर्थात दोनों पृष्ठों की सतहों पर एक घर्षण बल काम कर, एक विरोधी बल काम कर रहा है जो उस वस्तु को, गति को, उसकी अपेक्षित गति को रोकने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। जब किससे कहेंगे घर्षण बल, जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु के सतह पर क्या होती है, गति अवस्था में होती है। ठीक है। जब एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है, तो गति करते समय एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सापेक्ष, एक गति के सापेक्ष एक विरोधी बल काम करता है जो उसकी गति अवस्था का क्या करता है, विरोध करता है। वो कहलाता है घर्षण बल। समझ रहे हैं कि जब एक वस्तु की सतहों के सापेक्ष दूसरी वस्तु की सतह पर गति अवस्था में एक विरोधी बल काम करता है जो उसकी गति का क्या करता है, विरोध करता है, वो कहलाता है घर्षण बल। ओरिजिन ऑफ घर्षण, वस्तु में जो घर्षण होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो घर्षण होता है बच्चों अनियमित सतहों के कारण। जो अनियमितता सतहों में, जो पृष्ठ की जो सतह होती है, पृष्ठ है, कोई वस्तु है और पृष्ठ की जो सतह है, ये वाली जो सतह है, या जहां पर हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, गति अवस्था में ला रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मेज हो, चाहे कोई और दूसरी वस्तु हो, जिसका जो सरफेस है, जिसका जो पृष्ठ है, जो सतह है, वो क्या हो, अनियमितता हो उसमें। अर्थात प्राय देखने में वस्तु क्या होती है, वस्तुएं जो है प्राय देखने में क्या होंगी, जो है उनकी सतह जो है प्लेन दिखती है, चिकनी दिखती है, लेकिन यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उनकी सतहें क्या होती हैं, उबड़ खाबड़ होती हैं। अर्थात मतलब इस तरीके से बच्चों, इस तरीके से कोई भी सतह यदि देखने में हमें जो है, इस तरीके से जो है, इस तरीके से कोई सतह है, तो यहाँ पर जो दूसरी सतह है, ये सतह हमें दिखने में तो प्लेन दिखेगी, लेकिन जो है ये
यदि हम इसको सूक्ष्मदर्शी के सहारे देखेंगे तो ये जो है उबड़ी खाबड़ी होती है, ठीक है। तो यदि दूसरी वस्तु इस तरीके से देखेंगे आप, एक दूसरी वस्तु जब हम इसके संपर्क में, दो वस्तुएं, एक वस्तु ये है ए और दूसरी वस्तु बी है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आई तो संपर्क में आने पर देखेंगे एक वस्तु का जो उभरा हुआ भाग है और दूसरे का जो गर्त वाला भाग है, धसा हुआ भाग है, वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे में, उनमें क्या हो जाता है अंतर्ग्रंथन हो जाता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के बीच क्या हो जाती है, इस उबड़ खाबड़ से जो है क्या हो जाती है, उनमें जो है इंटरलॉक हो जाता है, अंतर्ग्रंथन हो जाता है। और जिसके कारण यदि हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वो गति में तुरंत नहीं आएगा, बल्कि उस पर क्या करना पड़ेगा, अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि वह वस्तु क्या होगी, उसकी जो इंटरलॉक होगा उस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जिससे वस्तु क्या आएगी, गति अवस्था में आएगी या उसमें कोई मूवमेंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अनियमित सतहों के कारण जो है वस्तुओं में क्या होता है, घर्षण होता है। अब अनियमित सतह को हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश के द्वारा, जो अनियमित सतह है उसमें जो है पॉलिश के द्वारा हम उसके जो है उसको पॉलिश करके उसके घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा है बच्चों आणविक, एक तो हमने कहा अनियमित सतह के कारण और दूसरा जो है आणविक बलों के कारण, अनियमित सतह के घर्षण की ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन किसके कारण होता है, अनियमित सतहों, अनियमित सतह के कारण, ठीक है। अनियमित सतह के कारण क्या हो जाता है, एक वस्तु का उभार और दूसरे वस्तु का गर्त आपस में क्या हो जाता है, उनमें इंटरलॉक हो जाता है, ठीक है, अंतर्ग्रंथन हो जाता है, अंतःग्रंथन हो जाता है, जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु में क्या हो जाती है, एक दूसरे वस्तु जो है दूसरे में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। और जैसे ही हम इसको बल लगाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है, अधिक बल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है वो वस्तु गति अवस्था में आ पाती है, ठीक है। इसके कारण इस इंटरलॉक को हटाने के लिए हमें ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है, अनियमित सतह के कारण। दूसरा जो है हमारे पास जो है, दूसरा जो है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन होगा, किसके कारण, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास दूसरा होगा आणविक बलों के कारण, आणविक बलों के कारण, आणविक बलों के कारण। आणविक बलों के कारण क्या होगा कि बच्चों हमने देखा कि जो घर्षण होता है वो अनियमित सतह के कारण ही नहीं, अनियमित सतह को हम क्या कर सकते हैं, पॉलिश के द्वारा उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिश करने के कारण भी उसमें कुछ न कुछ घर्षण रहता है। मतलब कोई अनियमित सतह है और उसको हमने जो है पॉलिश के द्वारा उस अनियमित सतह को हमने दूर कर दिया, तो घर्षण क्या होगा, कम तो होगा, लेकिन घर्षण वहां पे रहेगा। तो अर्थात जब समान वस्तुएं होती हैं, समान वस्तुओं, समान अणुओं की जो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुएं होती हैं, दो समान अणुओं वाली जो वस्तु होती है, उन पर जो लगने वाला बल होता है वो आकर्षण बल होता है, जिसको हम ससंचक बल कहते हैं। दो समान अणुओं की जो वस्तुएं होती हैं उन पर जो लगने वाला बल होता है उसको कोएफिशिएंट फोर्स कहते हैं, ससंचक बल कहते हैं, ठीक है। तो दो समान अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है। दो वस्तुएं हैं और जिनके अणु क्या हैं, समान है, दोनों वस्तुओं के अणु क्या है, समान है, तो वहां पर कौन सा बल लगेगा, ससंचक बल लगेगा। और दो असमान वस्तुएं हैं, जैसे एक लोहा हो गया, दूसरा हमारे पास लकड़ी हो गया, यदि उनको जो है एक दूसरे की सतहों पर हम क्या करेंगे, घर्षण कराएंगे, तो उन पर जो बल लगेगा वो बल कौन सा लगेगा, वो जो है असंचक बल लगेगा, ठीक है। जो क्या होगा, जिनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब है जो ससंचक बल होते हैं, ससंचक बल मतलब जिसमें अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, जिनके अणुओं के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, और आकर्षण के कारण वो वस्तु एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, चिपक जाती हैं, और उनको जो है, उन पर जो है हम अधिक बल लगा करके उनको क्या कर सकते हैं, उनको जब हम जो है बल लगाते हैं तो वो क्या होती हैं, गति अवस्था में आती हैं। मतलब उन पर एक विरोधी बल काम करता है, किसके कारण, आकर्षण के कारण, जिस आकर्षण के कारण वो चिपक जाते हैं। यदि हम उसको बल लगा रहे तो हमें किस चीज की अधिक बल की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि उन पर क्या है, उन पर भी क्या होता है, घर्षण होता है, किसके कारण, ससंचक बल के कारण, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। अब है हमारे पास बच्चों स्थैतिक घर्षण।
स्थैतिक घर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर विरामावस्था में होती है, तो उनके बीच जो बल काम करता है, उनके बीच जो घर्षण काम करता है, उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर विरामावस्था में होती है, तो उनके बीच जो बल काम करता है, उनके बीच जो घर्षण होता है, उस घर्षण को कहते हैं स्थैतिक घर्षण, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफएस से। तो बच्चों देखिए, कोई वस्तु है, ये कोई सतह है, पृथ्वी की सतह है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है बच्चों, ठीक है। ये कोई वस्तु है, और जिस वस्तु का भार क्या है बच्चों? F बराबर mg वेट, ठीक है ना। ये वस्तु पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण उस पर जो भार, उसका जो भार है वो पृथ्वी के से नीचे की ओर है, ठीक है, F है। और यहाँ पर जो है बच्चों, ठीक इसके इसी सतह पर जो एक दूसरे से जरा दूर है, और यहाँ पर जो है एक प्रतिक्रिया बल काम करता है, अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल P काम कर रहा है। अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल इसको बोलेंगे, ठीक है, अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल P काम कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक, ठीक है, तो मैंने कहा कि स्थैतिक घर्षण किससे कहेंगे? कि जब कोई वस्तु क्या होती है? एक दूसरे की सतह पर होती है, लेकिन क्या होती है? विरामावस्था में होती है, तो वो घर्षण बल काम करेगा, वो कहलाएगा, ये विरामावस्था में है, तो स्थैतिक घर्षण हमेशा किधर काम करेगा? F, इधर को काम करेगा। अब यदि हम देखिए दूसरी कंडीशन में, यदि हम इस पर कोई बल काम लगाते हैं, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमारा जो है ये F बराबर mg, ये वेट हो गया, ठीक है, ये स्थैतिक घर्षण हो गया, ये प्रतिक्रिया बल हो गया R, ठीक है ना। अब जब हम इसको बल के द्वारा, किसी बल के द्वारा इस पर बल लगाते हैं बच्चों, दाईं साइड हम कोई बल लगाते हैं, तो वस्तु क्या होती है? तो वस्तु में जो है, जो ये P है, ये प्रतिक्रिया बल है, ये प्रतिक्रिया बल क्या हो जाता है? ये कोण बना करके इसमें कुछ झुकाव आ जाता है, इसमें क्या हो जाता है? कुछ झुकाव आ जाता है। तो ये जो है इस तरीके से ये बल के हमेशा अपोजिट साइड पे ये स्टैटिक घर्षण होता है, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष सतह पर क्या होती है? सतह पर होती है और विरामावस्था में होती है, तो वो घर्षण, उस पर कौन सा घर्षण काम करेगा? स्थैतिक घर्षण काम करेगा। तो पहली स्थिति मैंने आपको ये बताई, जब वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, उस पर कोई बल काम नहीं कर रहा है, तो वस्तु की क्रिया के फलस्वरूप वस्तु का जो वेट होगा, उस पर एक बल, गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक बल नीचे को काम कर रहा है, ठीक है, उसके भार के कारण। दूसरा प्रतिक्रिया बल एक ऊपर को, ठीक अपोजिट साइड में जो है बल काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में मैंने कहा कि जब उस वस्तु पर हम एक सूक्ष्म बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर क्षैतिज दिशा में जो है बल के विपरीत दिशा में एक बल काम करता है, जिसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। तो जो प्रतिक्रिया बल P है, वो P जो है उसमें क्या हो जाता है? कुछ झुकाव आ जाता है, ठीक है, और वो एक त्रिभुज बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये त्रिभुज हमारा बन गया है, इसको बोलेंगे F बराबर, ये हो गया आपका F बराबर mg हो गया, ठीक है ना, ये mg हो गया, ये R, और इसके साथ जो है ये क्या बना दिया इसने? प्रतिक्रिया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। अब एक होता है बच्चों इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, मतलब स्थैतिक घर्षण क्या? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर है, और वस्तु क्या है? वस्तु पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु क्या होती है? विराम अवस्था में ही होती है, ये कहला रहा है स्थैतिक घर्षण। सीमांत घर्षण होता है कि जब हम क्या करते हैं कि वस्तु पर बल बढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पर मैंने कहा, यहाँ पे तो मैंने एक लिमिट वाला फोर्स लगाया, अभी हम जो है दूसरी कंडीशन में कि वस्तु पर जो है बल बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बल बढ़ाने पर इस तरीके से ये दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु जो है सतह पर, पृथ्वी के सतह पर है, ठीक है ना, इस पर एक बल काम कर रहा है, मैंने कहा ये वेट के कारण mg,
और प्रतिक्रिया बल जो है ये आपका R हो गया। जब हम इस पर बल बढ़ाते हैं F बढ़ाते हैं तो ये प्रतिक्रिया बल में झुकाव आ जाता है, ये इसमें ज्यादा झुकाव आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है, ठीक है, ये स्थैतिक घर्षण हो गया Fs। तो जब हम बल बढ़ाते हैं, जब हम बल का मान बढ़ाते हैं यहां से, तो स्थैतिक घर्षण भी क्या होता है, बढ़ता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है, हम बल बढ़ाते हैं स्थैतिक घर्षण नहीं बढ़ता है। अर्थात जब हम अधिकतम बल लगाते हैं, मतलब Fs मैक्सिमम हो जाएगा। Fs मैक्सिमम कब होगा, F के बराबर। अर्थात मतलब F प्रोपोर्शनल टू, जब हम क्या करते हैं कि वस्तु पर बल लगाकर, बल वस्तु को क्या करते हैं, बल वस्तु पर धक्का देते हैं अधिक बल लगा करके, तो स्थैतिक घर्षण भी जो है बराबर बढ़ता है। और ये कंडीशन ऐसी आती है कि बल तो बढ़ता है लेकिन स्थैतिक घर्षण क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो हम वो कंडीशन क्या कहलाती है, सीमांत घर्षण की। अर्थात वह अधिकतम बल जिस पर वस्तु क्या होती है, चलना प्रारंभ नहीं होती है, चलने ही वाली होती है, वस्तु चलती नहीं है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, सीमांत घर्षण। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का जो अधिकतम मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर होती है और वस्तु पर हम क्या करते हैं, अधिकतम बल लगाते हैं, तो वस्तु क्या होती है, चलने ही वाली होती है, बल्कि चलती नहीं है। वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, चलती नहीं है, लेकिन वो अधिकतम फोर्स होता है, वो कहलाता है जब स्थैतिक घर्षण और फोर्स जो बल हमने उस पर लगाया वस्तु पर, उसका मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वो कंडीशन आपकी कहलाती है स्थैतिक, वो कहलाती है सीमांत घर्षण। बल का वो अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण का वो अधिकतम मान जिस पर वस्तु क्या होती है, विराम अवस्था में ही होती है। ठीक है, उस अधिकतम बल को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो है बच्चों इसके बाद आ गया सीमांत घर्षण हो गया। अब है आपका स्टैटिक घर्षण, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, गति घर्षण। और यहाँ पर बच्चों कौन सा कोण बनता है, लैम्डा, मतलब घर्षण कोण बनता है यहाँ पे। इसको कहेंगे, अभी मैं बाद में बताऊंगा आपको। घर्षण कोण, प्रतिक्रिया बल R, ठीक है, और ये बल जो है P, और इसके साथ जो बल कोण बन रहा है ये बन रहा है लैम्डा, घर्षण कोण। तो गतिक घर्षण किससे कहते हैं, कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर होती है और वस्तु पर क्या होता है, बल हम बढ़ाते हैं, तो बल बढ़ाने पर वस्तु क्या आ जाती है, गति अवस्था में आ जाती है। अर्थात स्थैतिक घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। Fs मैक्सिमम इज लेस देन किसके, F की। मतलब जब हम वस्तु पर अधिकतम बल लगाते हैं, जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण वस्तु क्या होती है, गति अवस्था में आ जाती है और स्थैतिक घर्षण का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वस्तु क्या होती है, एक दूसरे की सतह पर चलना प्रारंभ कर जाती है, वो कहलाता है गति घर्षण। ठीक है, कि जब बल क्या होता है हमारा जो है F, जो है F का मान जो है स्थैतिक घर्षण से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अर्थात जब हम बल को बढ़ाते हैं तो बल बढ़ाने पर दोनों सतहों में वस्तु क्या होती है, चलना प्रारंभ कर देती है। इस प्रकार हम इसको कहते हैं बच्चों गतिक घर्षण। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है बच्चों कि आपकी समझ में ये आया होगा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। घर्षण क्या है, एक प्रकार का गुण है वस्तुओं का, जो दोनों वस्तुओं की सतहों के पृष्ठों पर लगता है, सतहों पर लगता है। ठीक है, वो क्या करता है कि वस्तु की गति का क्या करता है, विरोध करता है। जब वस्तु दूसरे वस्तु की सतह पर हम चलाते हैं उसको, तो वस्तु के बीच क्या होता है, उसके खुरदरे के कारण, उसके खुरदरापन के कारण, वस्तुओं के सतहों के बीच खुरदरेपन के कारण उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, जिसके कारण जो है उसको हम कह रहे हैं घर्षण बल। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद।